सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुमृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। स्वाहा सूर्याय इदं नामः भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतये इदं नामः। सप्तश्लोकी धर्मादेश। यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोकपितामह चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्मं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिः। मैं यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं वो एक एक करके और डॉक्टर साहब का यहाँ फूलों से स्वागत करें। पधारिए। एक उठाओ फूल और भैया के आगे रखो और एक एक करके जाओ। सब बच्ची आ जाओ, सब लाइन से जाओ। एक एक बच्ची एक लाइन था जे एक फूल उठाओ और बस हाथ में दे दो भैया बस। हमको सबके उत्थान के लिए और आने वाले संकट से बचाने के लिए जन जन को यह अग्निहोत्र की विधि जो है उपलब्ध कराई और हम लोगों का फर्ज है कि इस विधि को लोगों तक हम पहुंचाएं। हम उसमें हम लोगों को जोड़ें और साथ मिलकर सब जो है कि दिल्ली की है आने वाली परिस्थिति ऐसी और जगहों की हो सकती है, तो हमको आज से इसकी तैयारी करना है। अग्निहोत्र की विधि के बारे में आप सारे लोगों को भली भांति से जानकारी है, आसान है। सुबह का मंत्र यहाँ इन्होंने बोल के बताया, शाम का अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमः, ये पहला मंत्र पहली आहुति है। दूसरा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, ये दूसरा। इन दो मंत्र से शाम का अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। 4 पॉइंट हो गए अग्निहोत्र के। पहला पात्र, दूसरा गाय के गोबर के कंडे की अग्नि, तीसरा गाय का घी और चावल, चौथा मंत्र, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो समय है और उस समय के लिए हमको तैयार रहना है। सारी तैयारी हमारी काय के लिए है, समय की। तो समय को साधना है और उस समय यह अद्भुत समय है, प्रकृति के एक परिवर्तन का समय है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में, शरीर में, प्रकृति में सारा परिवर्तन जो है सूर्य उदय और सूर्यास्त पे होता है। तो उस परिवर्तन के जो संधि काल है उस पर हमें करना है और उसके लिए तैयार रहना, बस इतना सा अग्निहोत्र है। कोई खर्च नहीं है। लेकिन
अग्निहोत्र में ऐसा नहीं कि बच्ची ने शुरू किया तो पिताजी माताजी उधर बैठे और टीवी देख रहे हैं या गप मार रहे हैं, वह भी उसमें शामिल हो, क्योंकि यह किसी एक का नहीं है, यह अनुष्ठान है और सारे लोग मिलकर इसको जब करेंगे तो आनंद तभी होगा। आप देखते हैं कि एक पहिए की साइकिल सिर्फ सर्कस वाला चला सकता है, दो पहिए की गाड़ी, जीवन के दो पहिए होते हैं, दो पहिए की गाड़ी सही चलती पति और पत्नी, तो दो पहिए की गाड़ी आनंद पूर्वक चलती है। जब चार पहिए हो जाते हैं यानी पूरा परिवार शामिल हो जाता है, तो आप जानते हैं चार पहिए की व्हीकल में डर नहीं लगती, आराम से गाड़ी स्मूथली चलती है और जहां आप जाना चाहते हैं वहां सुरक्षित जाते हैं। तो हमारे जीवन का जो जिंदगी है, हमको अपने जीवन में वहां सुरक्षित पहुंचना है, तो चार पहिए की गाड़ी में सवार हो जाइए बस, तो आपका जिंदगी बदल जाएगी। ये अग्निहोत्र है। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और बहुत ही भरसक प्रयास किया गया है सभी प्रचारकों ने मिलके, और आप सब लोगों को तक अग्निहोत्र पहुँचे और आप सब लोग अग्निहोत्र को समझें, इसके लिए बहुत लंबे समय से माधव आश्रम कोशिशें लगातार कर रहा है कि अग्निहोत्र जन जन तक पहुँचे। अग्निहोत्र के प्रचार में सबसे बड़ा जो फायदा होता है, मैं थोड़ा सा हटकर बात करना चाहूँगा एक लीक से हटके, कि अग्निहोत्र प्रचार में जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जैसे आप लोग बच्चे ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं उनके अनुसार ही बात करना चाहूँगा कि अग्निहोत्र समझना सीखना, और उसके बाद में जब हम प्रचार आप करेंगे, निकलेंगे दूसरों को बताने के लिए, तो सबसे बड़ा आदमी को सम्मान बहुत मिलता है अग्निहोत्र के प्रचार में। और मैं समझता हूँ कि अग्निहोत्र के प्रचार में जो काम शुरू हुआ है, इसमें मिलने वाला तमाम सम्मान जितना आपको मिलता है, वो सारा सम्मान दूसरे के लिए होता है। यानी कहते हैं ना कि अगर कोई आपको नमस्कार भी करता है तो वो नमस्कार दूसरे के लिए होता है, आपको खुद का नहीं होता। इसलिए प्रचार में सबसे बड़ी बात ये कि सम्मान जो मिलता है वो सम्मान आपके गुरु के लिए होता है, जिस गुरु के लिए आप काम कर रहे हैं। हम अपने गुरु के लिए काम कर रहे हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य यही है, गुरु को जो क्या कहते हैं, कुछ देना हमारा जो लगता होगा किसी न किसी जन्म में, जो आज हम यहाँ पर आकर मिले हैं, तो वो जो देना हमारा लगता है, वो देना यही है हमारा कि हम अग्निहोत्र का प्रचार और तक पहुँचाएं अगर हमें फ़ायदा मिल रहा है। और ऐसा होता है ना, बहुत सालों पहले एक गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात सामने आई थी कि वो रातों रात यहाँ से अमेरिका पहुँच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पब्लिसिटी का माध्यम क्या है? टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं है, केवल मुँह ज़बानी की जो माध्यम है, एक से दूसरे को कहना, दूसरे से तीसरे को कहना, तीसरे चौथे को कहना, ये जो माध्यम इतना सशक्त है कि दूध पिलाने वाली बात एक रात में अमेरिका तक पहुंच गई थी भारत से, बिना किसी माध्यम के। इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि माउथ पब्लिसिटी यानी ज़बानी प्रचार करना इतना ज़बरदस्त प्रभावशाली है कि उसके द्वारा हम अनेक लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। यहाँ आज बच्चे उपस्थित हैं और मैं समझता हूँ कि इन सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनका कहना चाहिए है, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा प्रदूषण हमारे ऊपर हावी हो रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये स्थिति हो जाएगी कि महंगे से महंगा फ़ोन और महंगे से महंगे गैजेट्स की इंस्ट्रूमेंट्स हर युवा के पास होंगे, लेकिन उसको ऑक्सीजन के लिए और उसको भोजन जुटाने के लिए और उसको स्वास्थ्य के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे भी हैं। स्थितियाँ दिल्ली, बॉम्बे ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे देशों में, खास करके चीन जैसे देशों में स्थितियाँ बन गई कि जब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ शुरू होती हैं तो उस समय वहाँ पे लोग मास्क लगा के घूमते हैं और वहाँ सांस लेना दूभर। यानी कुल मिला के हम कहें कि प्रगति का अगर हम कुछ एक परिभाषा कहना चाहेंगे कि मनुष्य की प्रगति क्या है, तो आज के ज़माने में मनुष्य की प्रगति केवल मनुष्य ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसने अपनी खुद की प्रगति करने में सब कुछ खो दिया, उसका कुछ नहीं है, बिल्कुल बेचारा जिसको कह सकते हैं वो स्थिति हो गई फिर प्रगति के कारण। हमारा देश तो प्रगतिशील है, यानी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पर फॉरेन जैसे कह लें हम, अमेरिका, जापान, चीन की बात करें तो वो प्रगतिशील देश प्रगतिशील हो चुके हैं। तो प्रगतिशील होने में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। आज उनके पास सारे संसाधन है, पर वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैचारिक प्रदूषण भी है इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर
सुसाइड करने में और आत्मदाह करने में मिनट भी नहीं लगता, सोचता भी नहीं आदमी, इतनी जल्दी वो अपने आप को खत्म कर लेता है। और कारण क्या है कि वहाँ पर सिर्फ प्रगति है, सिर्फ प्रगति है। तो धर्म और प्रगति, धर्म और विज्ञान का एक दूसरे का बहुत आपस में घनिष्ठ नाता है, और दोनों साथ साथ प्रगतिशील होंगे तभी जाके मनुष्य अपने आप में संपूर्ण प्रगति कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी इस स्थिति में क्या है कि केवल विज्ञान प्रगति कर रहा है, बाकी सब थमा हुआ। आज अब देखिए कि आपके मोबाइल, अगर हम बात करें मोबाइल की, तो स्मार्टफोन आ गया आजकल, मोबाइल स्मार्ट हो गया, आजकल सब चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं। आजकल जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टीवी आजकल स्मार्ट आ गया है, मोबाइल आजकल स्मार्ट आ गया, हर चीज़ स्मार्ट आ गई है। लेकिन मनुष्य की स्मार्टनेस दिन ब दिन कम होती जा रही है, मनुष्य दिन ब दिन बुद्धुओं की श्रेणी में आता जा रहा है। क्योंकि आज उसको पहले 1981 की बात कर लें तो उस समय में उसको अपने टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज अगर हम याद करें तो यहाँ बैठे व्यक्तियों में से किसी को भी, किसी भी अपने बिल्कुल पास के आदमी के टेलीफोन नंबर याद नहीं होगा शायद। तो ये स्थिति आ गई कि हमें बिल्कुल करीब के आदमी का मोबाइल नंबर याद नहीं है, उसका क्या मोबाइल नंबर, हमें उसको उसके लिए मोबाइल देखना पड़ता है, टीवी देखना पड़ता है, हमें हर चीज़ के लिए वो निर्भरता, इन सारे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विज्ञान की प्रगति ही हम दोबारा, मैं खास करके बच्चों को आज बैठे हैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि विज्ञान की प्रगति हमारे ऊपर हावी हो रही है। मतलब आप सब बच्चे से आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा भविष्य आपके सामने बैठा हुआ है सामने में, और हमें क्या करना है इस बात को गहराई से सोचना होगा आज की तारीख में कि हमें जीवन जीने के लिए क्या करना होगा। और मैं समझता हूँ कि जैसा मालवीय जी ने भी बोला कि अग्निहोत्र ही एकमात्र माध्यम है, और हम कहते आ रहे हैं कि अग्निहोत्र एकमात्र माध्यम होगा भविष्य में जाके, इस बारे में आज हमको सोचना पड़ेगा। आज हमको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, बच्चे जितने हैं सबको उनकी आदत डालनी पड़ेगी कि मोबाइल, टीवी, इससे हटकर हम किताबों की तरफ जाएं, हम किताबें पढ़ें, हम लोग अग्निहोत्र की तरफ जाएं, हम लोग मिट्टी की तरफ जाएं, जहाँ से हमारा वास्तविकता में जुड़ाव है। हमारा जुड़ाव मोबाइल पे नहीं है, हमारा जुड़ाव इस तरफ नहीं है। तो ये सब जुड़ाव हम क्या होगा कि आदमी ईश्वर को कब समझता है, अगर इस बात की हम लोग गहराई में जाके विश्लेषण करें तो एक सिंपल सा सीधा सा उदाहरण, एक सामने उदाहरण आता है, उदाहरण नहीं कह लें, एक सामने विचार आता है कि जब मनुष्य के जीवन में ठहराव होता है तब वो ईश्वर को देखता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी जब वो दौड़ता जा रहा है, जब तक दौड़ता जा रहा है, वो अंधी दौड़ में कह लें या अपनी दौड़ में कह लें या जो भी कह लें, अपनी व्यस्तताओं में कह लें, जब तक दौड़ रहा है तब तक वो ईश्वर को समझता नहीं है। जब वो रुकता है, सोचता है, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टर लगा हुआ है रोड किनारे, आपका गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है, तो आपको आसपास दिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखा, क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा, एक आधी शब्द मुश्किल से पढ़ पाएंगे। तो आजकल जो मनुष्य ईश्वर को पढ़ पा रहा है वो ऐसा ही है, वो 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग रहा है और वो केवल 1 या 2 शब्द पढ़ पा रहा है मुश्किल से। जब उसका समय आता है आखिरी, तब वो सोचता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो अपना सारा जीवन केवल पैसा कमाने में और केवल भाग दौड़ में गुजार दिया, मैंने इस विषय में तो सोचा ही नहीं। कभी कभी लोग आते हैं और जुड़ते हैं, मैं आप बच्चों को लेके बोल रहा हूँ कि बच्चे लोग आते हैं और जुड़ते हैं अपनी 70-80 साल की उम्र में, जब अग्निहोत्र शुरू करते हैं तब उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि अब हमने इसको स्वीकार तो लिया कि कितना देर से, काश हमें पहले मिल गया होता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, जो जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं, कि आज हमारे सामने ये चीज़ आ गई है, आज हमारे सामने ये चीज़ आ गई कि हम लोग नियमित अग्निहोत्र करें, नियमित अग्निहोत्र को समझें। और अग्निहोत्र को करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो करोड़ों की मशीन ईश्वर ने बना के हमें दी है, उसको सुचारू रूप से चलाने का माध्यम अग्निहोत्र है, जिसको करके हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बात हंसी के काबिल भी हो सकती है कि अरे हाँ ठीक है, शरीर है तो क्या हुआ, देखा जाएगा, पता नहीं, दिया भगवान ने तो बढ़िया दिया, हम तो बिना अग्निहोत्र के भी स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं है, हम तो बिना अग्निहोत्र के भी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो अग्निहोत्र के बिना स्वस्थ तो रह सकते हैं, लेकिन 50 के आप जब आदमी 50 साल की उम्र पार कर लेता है तब उसको मालूम चलता है कि उसने कमाया क्या। आज हम गाँव में भी और शहरों में भी बड़े बुजुर्गों को देखते हैं जो अपना 80 साल की उम्र में सारे अपने काम अपने हाथ से कर लेते हैं, वो उनकी असली कमाई है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नियमित रूप से जिया, समय पर उठे, टाइम पर खाना खाया, सारा काम। मैं ये बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी संख्या ज़्यादा दिख रही है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि समय पर काम करना, समय पर उठना, समय पर खाना खाना और समय पर हर काम करने का प्रभाव उस 50 साल और 70 साल की उम्र में हमको दिखता है कि हाँ अब इसने ये कमाई की। और असली कमाई तो वही है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और इंटरनेट यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि ईश्वर ने यहाँ पर एक भी चौकीदार छोड़ा हुआ नहीं है। हम लोग अपने घर में
हम व्यवसाय में, हम दुकान में, जहाँ भी हम अपना व्यवसाय जो भी काम करते हैं, हर जगह ताले डले होते हैं। वहाँ कुछ न कुछ चौकीदारी के लिए या तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है या फिर कुछ न कुछ आदमी को रखा होता है निगरानी रखने के लिए। एक ठेला भी अगर आदमी चलाता है तो 2 लोग होते हैं, कहीं वो चला गया तो दूसरा आदमी निगरानी रखेगा ठेले पे, क्योंकि सामान तो चुरा के ले नहीं आ रहा उसका। तो हर जगह चोरी का डर है, हर जगह गायब होने का डर है, हर जगह गुम होने का डर है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा कोई डर रखा ही नहीं। उसने इंसानों को दुनिया में भेजा है, उसको मालूम है कि दुनिया से एक चीज़ भी उठा के ले नहीं जा सकता, संभव ही नहीं लेके जाना, सब चीज़ छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये हर व्यक्ति को पता है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इसको ये भी चीज़ पता नहीं कि इस दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना, लेके जाना नहीं। फिर भी ये मालूम होने के बाद भी इस अंधी दौड़ में वो शामिल होता है और जीवन भर उस काम में लगा रहता है कि हाँ बस एक डबल ट्रिपल करने में लगा रहता है वो पैसे को, उसके सिवा उसका कोई काम नहीं करता। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा है और युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है इस बात का कि किस तरह से अधिक पैसे कमा कर हम लोग इस जीवन को सफल करें। जीवन को सफल करने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, उसके बिना काम तो होगा ही नहीं, लेकिन किस सीमा तक होना चाहिए वो तय हमें करना है। और इसमें हमें, जैसा मैंने एक भोपाल में एक डॉक्टर था डेंटिस्ट, उसके बारे में मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दांत का डॉक्टर था वो शाम को बैठता है केवल 4 घंटे के लिए और सुबह बैठता है 4 घंटे के लिए और शाम का पूरा वक्त उसको अपने परिवार के लिए देता है। वो देखते नहीं, तो इसका एक कहना था कि मुझे वक्त देना ही नहीं है, मैं केवल सुबह का जो वक्त देता हूँ उसमें जितना मेरी कमाई होती है, जो कुछ होता है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो कहीं न कहीं हम आप लोगों को भी जो युवा हैं उनको अपने जीवन का एक सीमा, एक दायरा, एक रेखा खींच के रखनी पड़ेगी कि मुझे कितना करना है, मुझे क्या करना है, ये अभी से तय करना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, मुझे कितना जीवन में कमाई करनी है, इसका कुछ एक दायरा होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी सारा समय आप अपने जीवन में अग्निहोत्र के लिए दें, कुछ सोचने के लिए दें, कुछ समझने के लिए दें, क्योंकि ठहराव अगर ज़िंदगी में नहीं आएगा, अगर रोक ज़िंदगी में नहीं, रुकेंगे नहीं आप कहीं ज़िंदगी में, कहीं रुक के सोचेंगे नहीं, तो ये ज़िंदगी तो एक पानी का बहाव है, ये तो बहता चला जाएगा। तो जब बहाव के अंदर, जब देखते हैं ना कि कोई भी तेज बहाव के अंदर जब हम कूद जाते हैं तो फिर वहाँ हमको रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि हम चाहे भी कितनी हम लकड़ियाँ अड़ा लें या कुछ भी हाथ अड़ा लें, वहाँ रोक नहीं सकते, क्योंकि बहाव का इतना तेज जोर होता है कि उसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। वैसे ही इसका बहाव है, एक बार इसमें बहाव में अगर आप पड़ गए तो फिर रोकना मुश्किल है, उसको रुकना मुश्किल है। उसके लिए आपको पहले से सोच कर रखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, कितनी गहराई में उतरना है और कितनी गहराई में उतर के हमें क्या करना है, ये अभी से आपको तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को लेके। और जब जहाँ जिस जगह आपका जाना होगा वहाँ उस जगह अग्निहोत्र का होना ही है, ये आपको अभी से तय करके रखना पड़ेगा। इतनी तल्लीनता से अग्निहोत्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम सब कुछ छूट जाए हमारा, पर अग्निहोत्र ना छूटे। ये बस कुछ मुश्किल से 10-12 साल आपकी ज़िंदगी के ऐसे रहेंगे जिसमें ये चीज़ आपके मन और शरीर में घर कर जाएगी। फिर वो ज़िंदगी जो अगली पूरी आने वाली है उसमें कभी भी इसे छूटेगी नहीं। ये बहुत अच्छी उम्र होती है, जो युवा अवस्था की उम्र होती है ना, ये बड़ी ही प्यारी उम्र होती है, बहुत अच्छी उम्र होती है। इसमें हर तरह से आदमी को एक तो कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, किसी चीज़ का डर नहीं होता और ताकत भरपूर होती है। उसको आदमी सोचता है कि 80 साल के बाद 70 साल के बाद आके अब मैं कुछ धर्म कर्म कार्य में लगूंगा। उसमें धर्म कर्म कार्य में लगने के लिए शरीर भी तो चाहिए। धर्म को पहचानने का माध्यम तो शरीर है कि नहीं है? तो धर्म किसके द्वारा जानेगा आदमी? शरीर के द्वारा जानेगा। और धर्म को जानने का समय क्या है? वो युवा अवस्था है। जब आप युवा हैं, जब आपका खून गर्म है, जब सब कुछ करने की जिद, सब कुछ करने की चाहत, जो पानी पत्थर में से निकालने की चाहत जिस उम्र में होती है, उस उम्र में ही ईश्वर को जाना जा सकता है। उस उम्र में ही ये सब किया जा सकता है। ये सब करने की उम्र यही है, न कि वो है। और ये उम्र सबसे ज़्यादा व्यस्तता की उम्र होती है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यस्तता की उम्र होती है। कि इस समय बहुत सारे काम सर पर होते हैं। मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे किचन का काम भी करना है। लड़के हो तो उनको फिर क्लासेस करिए, बहुत सारे काम सर पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तरंग होती है, उमंग होती है। हार इस उम्र में होती ही नहीं, हारता ही नहीं। तो एक उमंग तरंग लेके जो आदमी चलता है, उस उम्र में इस अग्निहोत्र को करने का सबसे सही समय होता है। और ये सबसे सही उम्र होती है, सबसे सही समय होता है जिस समय हम इस अग्निहोत्र रूपी पौधे का रोपण करें और फिर नियमित अग्निहोत्र करें और फिर धीरे धीरे बढ़ने दें इसको। और फिर ये आगे उम्र में एक आपका ऐसा समय आएगा 10-20 साल बाद, जब आप युवा होंगे और अपने अन्य कार्यक्रमों में लग जाएंगे, तब ये अग्निहोत्र आपसे नहीं छूटेगा। उससे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस समय आपको ये कुछ भी अगर आपने नहीं अग्निहोत्र किया तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज अग्निहोत्र नहीं किया ना, शायद ये जो गलत काम हो इसी कारण हो कि आज अग्निहोत्र मैंने छोड़ दिया। अगर आप मतलब अगर ये है तो बड़ी उम्र में अगर कोई काम नहीं होता है, आगे जाके 30-32 साल में तो
कोई काम ना होने का आप घर में फ़ोन करके पूछोगे कि ये काम मेरा हुआ नहीं, तो पापा मम्मी बोलेंगे तुमने अग्निहोत्र किया कि नहीं आज का, तो बोलेंगे नहीं किया, तो उनको तुम्हें शायद इसी कारण मेरा ये काम बिगड़ गया। तो ये भाव मन में रहेगा कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरा ये काम बिगड़ गया, क्योंकि मैंने ये भाव मन में ही आ जाएगा कि मेरे अग्निहोत्र करना ही करना है, रोज नित्य अग्निहोत्र करना। तो इस तरह अग्निहोत्र को अपने जीवन में जड़ें जमाने का मौका दो। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग उनके जो बैठे हैं बच्चे, उनके माता पिता का है। जब डुंगरिया में पिछली बार कार्यक्रम हुआ था तो मैंने देख के बहुत अच्छा लगा, और ये महसूस हुआ कि वाकई में अगर एक दिन, ये तो केवल उदाहरण है, पर एक दिन भविष्य में ऐसा आएगा जब हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे इस अग्निहोत्र की मुहिम से जुड़ेंगे। वाकई में ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आंदोलन इसलिए है क्योंकि वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, और प्रदूषित भरे वातावरण में हमारा जीवन कम हो रहा है। आप जानते हैं जो विकसित देश है उसमें और आदमी की औसत उम्र क्या है, 31 साल 32 साल। अपने यहाँ की औसत उम्र 70 साल अभी है फिलहाल, और एक ज़माने में हमारी भारत देश में औसत उम्र 100 साल थी। तो जितना विकास उतना औसत उम्र कम, और उतनी उम्र कम, केवल विकास ही विकास है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसलिए विकास के दौड़ में मनुष्य ने क्या पाया है, कुछ भी नहीं, केवल बीमारियां हैं, और केवल उसको एक सुख समाधान दिख रहा है कि हाँ मैं सुखी हूँ। लेकिन महलों में रहने वाले व्यक्ति से जब पूछेंगे आप सुखी हैं, तो शायद वो अपना संतुष्टिजनक उत्तर आपको न दे पाए कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। तो सबसे बड़ा कहना जो हमने इन पिछले कुछ सालों में खोया वो है स्वास्थ्य। वो ये स्वास्थ्य की कदर और स्वास्थ्य की पहचान उस समय होती है जो आदमी की किडनियों में प्रॉब्लम आती है, जो आदमी के हार्ट में प्रॉब्लम आती है, जो आदमी के लिवर में प्रॉब्लम आती है। तब जो डॉक्टर के पास जाके जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब काउंटर पर जो 2-5 लाख रुपए इकट्ठे रखने पड़ते हैं ज़मीन बेचकर और दुनिया भर के कामों के कारण, तब जो उस समय पर महसूस होता है कि हाँ ये मनुष्य की जो वाकई में शरीर जो है उसकी कीमत क्या है। लाखों करोड़ रुपए का शरीर जिस भगवान ने दिया है, उस भगवान ने भी सोल्यूशन भी दिया है। दोनों चीज़ साथ में आती है। मनुष्य के साथ सोल्यूशन पहले आ चुका था, हम भूल गए, वापस सोल्यूशन आए। ये सोल्यूशन हमारे सामने रखा हुआ है। क्या सोल्यूशन है? एक सिंपल सा है कि 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को अग्निहोत्र करना है। और भारत जैसे देश में समझाने की जरूरत पड़ती है कि आप अग्निहोत्र कीजिए। भारत जैसे देश की मेंटलिटी इस तरह की है कि बाहर के जब फॉरेनर्स कोई आते हैं, गोरी चमड़ी वाला आता है, बताता है अग्निहोत्र करो, तो हम बड़े प्रभावित होते हैं कि अरे वाह देखो ये हमें अग्निहोत्र बता रहा है। हमारे अग्निहोत्र है वो, तो अग्निहोत्र हमारा ही है, हमने उससे बताया था कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से। आज वो फॉरेन से रिटर्न होकर हमें खुद बता रहा है कि आपको अग्निहोत्र करना चाहिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो उससे पहले हम लोग अग्निहोत्र शुरू करें कि कोई अमेरिकन, कोई जापान का, कोई चीन का आदमी आके आपके गाँव में आके बैठ के, हाँ इस तरह मेरे जैसे बैठ के आपको समझाए उस भाषा में, शायद हिंदी में भी, कि अब आपको अग्निहोत्र करना चाहिए। वो दिन हमारे लिए शर्म का दिन होगा। उसके पहले, क्योंकि गांव में कोई दिक्कत ही नहीं है अग्निहोत्र करने की। कंडे अवेलेबल हैं, सब चीज़ें, गायें उपलब्ध हैं, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। केवल एक सिंपल सा एक छोटा सा आपको कोशिश करने की जरूरत है, एक संकल्प करने की। क्योंकि अग्निहोत्र एक संकल्प है, इसके बिना अग्निहोत्र वैसे आप कर लेंगे तो अग्निहोत्र होगा नहीं। एक संकल्प है, अग्निहोत्र एक संकल्प है। और संकल्प क्या है? संकल्प यही कि मैं खुद स्वस्थ रहूंगा और दूसरे को भी स्वस्थ रखूंगा। ये अग्निहोत्र का संकल्प है, और इसलिए आपको अग्निहोत्र करना है। एक मैं बार जबलपुर गया था, तो वहाँ मुझे एक महिला मिली थी। उस महिला ने मुझे बड़ा आश्चर्य से पूछा, मैंने उनसे पूछा आप अग्निहोत्र करते हो? तो उन्होंने कहा करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं अग्निहोत्र तो अपने घर में करूँ और पड़ोसी को फायदा नहीं होना चाहिए, उसका आप सोल्यूशन बताइए। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, पड़ोसी को तो फायदा होगा, आप करोगे तो भले वो अग्निहोत्र करता हो चाहे नहीं करता। तो इसलिए क्या, अग्निहोत्र अगर आप करेंगे तो इसका फायदा संपूर्ण प्रकृति को होता है। जहाँ अग्निहोत्र हो रहा है उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं सभी को आपका फायदा होगा। तो अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अग्निहोत्र एक कर्तव्य भी है। अग्निहोत्र एक आपका ईश्वर ने दिया हुआ एक आदेश भी है। तो प्रकृति में हम आए तो हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ा, जैसे गुरु का ऋण चढ़ा, जैसे उसका ऋण चढ़ा, शिक्षक का ऋण है, वैसे ही माता पिता का ऋण है, वैसे ये भी एक ऋण है। तो सब कुछ खाता क्लियर करके इस दुनिया से हमको जाना है। उसके पहले उधार लेके नहीं जाना है कुछ भी, सब खाता क्लियर करना है। जितनी सांसें ली उतनी वापस की, जितना खाना खाया वो रिटर्न किया, सब कुछ वापस करके जाना है। इस वापस करने का जो सुख है, जो आनंद है, ये वही 70-80 साल की उम्र में आपको महसूस होगा कि हाँ हमने जो किया उसको वापस हमने रिटर्न किया। और आज हम बिल्कुल ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैंने इतने लोगों में ये अग्निहोत्र बताया और किया अग्निहोत्र, और आज बिल्कुल वही सुख है। एक तो सुख वो है, सुख की बहुत सारी परिभाषा है। सुख क्या है? शरीर का स्वस्थ रहना भी सुख है। हम सुख कहते हैं कि कोई चीज़, किसी का मर्सिडीज है तो सुखी है, ऐसा नहीं है। किसी का बहुत सारी 1.5 लाख की गाड़ी है, 2.5 लाख की गाड़ी तो सुखी है, ऐसा नहीं कह सकते।
क्योंकि वो तात्कालिक सुख होता है, लेकिन ये सुख परमानेंट होता है जो अग्निहोत्र के माध्यम से मिलता है। और इस अग्निहोत्र के माध्यम से क्या मिलता है? बहुत लोग पूछते हैं अग्निहोत्र करेंगे तो क्या मिलेगा? अग्निहोत्र करने से सबसे बड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। आज जो भी अग्निहोत्र माधव आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं जो अग्निहोत्र को कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को आता है वो ये है कि उनकी उम्र आज भी बाकी लोगों से ज़्यादा है। उनकी उम्र ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने काम कर पा रहे हैं घर के सारे। यही चाहिए ना कि 70-80 साल की उम्र में होने के बाद आज के युवा चाहें कि नहीं जरा ग्लास देना तो उठा के, जरा मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो जरा ये कर देना, तो ये काम तो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ भरना पड़ेगा। हम अपने घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसे भरवाते हैं कि नहीं? हम अपने घर में हम एक पेन यूज़ करते हैं, उस पर रिफिल डालते हैं कि नहीं? खत्म होने के बाद क्या करते हैं? फिर दोबारा दूसरा रिफिल डालते हैं, फिर क्या करते हैं? तीसरा रिफिल डालते हैं। तो हम हर चीज़ को अपने घर में भर रहे होते हैं, लगातार हर चीज़ को भर रहे होते हैं ना। ये वातावरण को हम क्यों नहीं भर रहे होते हैं? तो वो भी उस तरफ हमें ध्यान देना कि ये भरना, और ये क्यों भरना आवश्यक है? क्योंकि दुनिया में जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो वापस जब दूसरी दुनिया में जब दूसरे लोग आएंगे, ये आने के क्रम चलता ही रहेगा, उनको कम से कम कुछ मिले तो। ये तो आने वाला अगर समय रहेगा उसमें अगर कुछ नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं है, रेगिस्तान है, जंगल नहीं है, चिड़िया नहीं है, पूरा वीराना पड़ा हुआ, तो उसमें आदमी कैसे जिएगा? वहाँ पे जी नहीं सकता। अगर कोई रेगिस्तान में आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ जीवन आपको लगेगा यहाँ कैसे जीवन जिएंगे, जीना मुश्किल है। तो ये सारा वातावरण हमको चाहिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी कि हम इस तरह के वातावरण में रहें। और इस तरह के जैसे अग्निहोत्र करना ज़रूरी है, वैसे पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे काम है जिनको करना, वो सारे कर्तव्यों को हमने पूरा करना है इस दुनिया में रहकर, ताकि हम उस कर्तव्यों को पूरा करने के बाद में उस उम्र में जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे कुछ बाकी ना रह जाए, कुछ शेष ना रह जाए। उसके लिए हमें आज से तैयारी शुरू करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने युवा हैं वो ये ना माने कि अग्निहोत्र कोई छोटी मोटी चीज़ है, बल्कि अग्निहोत्र बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत बड़ी चीज़ इसलिए क्योंकि एक कर्तव्य है, एक आदेश है। उस आदेश का पालन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो स्थितियाँ ईश्वर खुद पैदा करेगा। और अब देख लें कोरोना के रूप में स्थितियाँ पैदा हुई, आने वाले समय में इस तरह से बड़ी स्थितियाँ पैदा होंगी। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूर हो गए। जैसे हमने देखा होगा ना कि मास्टर जी स्कूल क्लास में आते हैं और मैथ्स का अगर पेपर अगर कोई आपने उस होमवर्क नहीं किया है तो जो उनका कहना होता है कि कल होमवर्क करके आ जाना। और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो होमवर्क करके नहीं आते हैं, फिर क्या होता है उनके साथ में? तो उसके बाद उनको होमवर्क करना पड़ता है। इसलिए फिर क्या है कि इस तरह हमको ये होमवर्क के रूप में ये अग्निहोत्र फिर दोबारा उस समय करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो मजबूरी की तो अच्छा है कि आज हम शुरू करें, आज के आज हम शुरू करें, इस संकल्प को लेकर शुरू करें। अग्निहोत्र के फायदे क्या हैं उस विषय पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक जनरल बात आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझना जरूरी है कि अग्निहोत्र में क्यों करना। सबसे पहले तो अग्निहोत्र कोई अगर आपको कोई भी चीज़ बोलता है ना तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्यों करूँ मैं, क्या कारण है करने का? आप खुद चिंतन कीजिए, सोचिए मैं क्यों करूँ। तो क्यों सवाल पहले मन में आना चाहिए, क्यों करूँ अग्निहोत्र, क्यों करना चाहिए मेरे को। और इस सवाल क्यों का उत्तर है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। अब सोचते हैं मैं तो पहले से सुखी हूँ, मेरे को सुखी बन के क्या करना है। और सुख का मतलब वो नहीं है, सुख का मतलब है शरीर का स्वस्थ रहना। आपके शरीर में आपके सारे अंग अगर ढंग से काम कर रहे हैं तो आप सुखी हैं। आप देखते ना कई लोगों को कब्जियत रहती है, कई लोगों को कुछ देती है, कई लोगों को दमा रहता है, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ से वहाँ चल नहीं पाते। वो सुख है क्या? वो सुख नहीं है, क्योंकि शरीर स्वस्थ ही नहीं है। तब चाहे राम का नाम लो, चाहे भगवान का नाम, किसी का नाम लो, वो कभी भी फलित नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही काम नहीं कर रहा। शरीर ही टूटा फूटा है, वो टूटे फूटे शरीर से कुछ नहीं होगा। तो शरीर जब तक स्वस्थ है आप तभी काम करने के लायक हो, तभी आप काम कर सकते हो। और ये आपकी युवावस्था की उम्र इतनी शानदार उम्र है कि उस उम्र में अग्निहोत्र को अपनाने का पूरा प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए। एक मुहिम होनी चाहिए आप सब लोगों में आपस में कि आज अग्निहोत्र तुमने किया कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए सभी में, अग्निहोत्र किया कि नहीं। एक ललक होनी चाहिए अग्निहोत्र करने की। सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे अग्निहोत्र की तैयारी करनी है, अग्निहोत्र के कंडे जमाने। और ये ही अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है। जब करते धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आता है जब हमें उसके बिना रहा नहीं जाता। कोई तरह का नशा होता है ना, वैसा अग्निहोत्र एक नशा जैसा हमारे हो जाता है। और ये नशा सबसे बढ़िया है कि उसके बिना में रहा नहीं आता, अग्निहोत्र करना ही पड़ता है। कहीं अग्निहोत्र नहीं हो जाए तो नींद नहीं आती उस रात में कि आज मेरा बहुत बड़ा काम चूक गया, अग्निहोत्र नहीं हुआ। तो इसलिए अग्निहोत्र करना एक अपने आप में कठिन काम भी है, क्योंकि साधना है। और आप जानते हैं साधना कितना मुश्किल है। किसी भी चीज़ को साधना बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो कोई भी ट्रेन पकड़ना क्यों ना हो,
उसको भी साधना बहुत मुश्किल काम होता है। टाइम पे ट्रेन पकड़नी पड़ती है तो ट्रेन छूट जाती है। तो हर चीज़ को साधना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन साधने की अगर साधना की प्रैक्टिस की जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अग्निहोत्र को हवन के अलावा साधना भी कहा गया है। साधना है आपको इसको। साधना क्यों? क्योंकि साधने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती। 10 मिनट पहले उठना है, आधा घंटे पहले उठना है। कई लोग नहा के नहीं करते अग्निहोत्र, फिर बाद में धीरे धीरे उनके मन में आता है अरे हम अग्निहोत्र नहा के नहीं कर रहे हैं, फिर उनके मन में अग्निहोत्र करने का भाव पैदा होता है, नहाने का भाव पैदा होता है कि नहीं हम ये गलत काम कर रहे हैं। अग्निहोत्र में अपने आप में वो ताकत है कि अग्निहोत्र अपने आप को आप करने का मन बनाइए। अग्निहोत्र आपको खुद को बदल देगा पूरी तरह से, आपके विचारों को बदल देगा, आपके मन को बदल देगा, आपके शरीर को बदल देगा। हमारे शरीर में जो डीएनए होता है तो सबसे छोटी इकाई है कोशिका की, उस तक को बदलने की क्षमता अग्निहोत्र रखता है। लेकिन अग्निहोत्र चमत्कार नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र समय लेता है। और ये समय और सब्र अगर हम रखते हैं जीवन में अपने, तो अग्निहोत्र आपको बहुत कुछ देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन इसके लिए आपको सब्र रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज अग्निहोत्र शुरू किया तो आज के आज आम के पेड़ में फल लगे कि नहीं, लगे ही नहीं। आज मैंने बोया था, कल आम का पेड़ बोया था, आज फल कहाँ गए? तो अग्निहोत्र बहुत सब्र की चीज़ है, बहुत आराम से धीरे धीरे रोज करना है। और अग्निहोत्र बनाई इसलिए क्या है, कहते हैं ना कि कोई चीज़ बनाई गई वो चीज़ देने के लिए। अग्निहोत्र बनाए इसलिए गया है गृहस्थ जीवन के लिए, ताकि अग्निहोत्र करने से आपको सब मिले जो ईश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए अग्निहोत्र का निर्माण किया गया, बनाई इसलिए। आप जाके वेदों में पढ़िए, देखिए, सुनिए तो आपको जानने को मिलेगा कि अग्निहोत्र का निर्माण हुआ इसलिए। तो हमें जो सब कुछ चाहिए जीवन में वो देने की क्षमता अग्निहोत्र रखता है। और उससे सबसे पहला हमें क्या चाहिए चीज़, वो हमें चीज़ चाहिए स्वास्थ्य। एक स्वस्थ जीवन में, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। हम देखते हैं ना कभी कभी कि किसी को कोई बीमारी है तो बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सैल रहता है। बीमारियों के साथ आदमी का व्यवहार भी बदल जाता है, बीमारी के साथ में आदमी का मन भी बदल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा बीमारी तो वो बहुत चिड़चिड़ा होगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेला बैठा रहेगा। आपको कभी बुखार आता है तो हम महसूस करते हैं इस बात को कि हम किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, कहीं 2 कदम चलने की इच्छा नहीं हो रही, सिर्फ लेटे रहो पलंग पे, इसकी इच्छा रही, क्योंकि बुखार आया रहता है। इस तरह से ये तो छोटी मोटी बीमारी, पर बड़ी बीमारियों में क्या होता है, फिर आदमी का मन भी बदलता है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है ताकि मन भी स्वस्थ हो। और मन स्वस्थ होने का फायदा ये होगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए धरती पर आए, यानी ईश्वर के कार्य को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए धरती पर आए, वो हमारा कार्य पूर्ण हो। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका देता है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र आपके मन को स्वस्थ रखता है, अग्निहोत्र शरीर को स्वस्थ रखता है। अग्निहोत्र कोई चमत्कार नहीं है, पर अग्निहोत्र एक चमत्कारिक प्रभाव अपने शरीर पर, मन पर डालता है। बस हमें करना है, हमें सुबह शाम करना है। और मैं समझता हूँ कि जो युवा भविष्य में जाके अग्निहोत्र का प्रचार ना भी कर पाएँ तो भी अगर वो नियमित अग्निहोत्र करते हैं तो वो अपने आप में सबसे बड़ा प्रचार है। बहुत सारी जगहों ऐसा होता है कि वो व्यक्ति नियमित अग्निहोत्र करता है, उसके अग्निहोत्र नियमित करने को देखकर, सालों करने को देखकर बाकी लोग अग्निहोत्र भी शुरू करते हैं। केवल आपका अग्निहोत्र करना ही पर्याप्त है और कुछ नहीं। यही आपका प्रचार भी है, अग्निहोत्र करना। नियमित आपके घर से उठता हुआ धुआं, आपका नियमित होता हुआ अग्निहोत्र, आपके बोले हुए मंत्र, ये धीरे धीरे आसपास के वातावरण पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। हमें लगता है ऐसा देखने में कि हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, अरे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, पर सब कुछ होता है। ये किस लेवल पे चल रहा होता है ये आपको पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। उसने आपको माध्यम बनाया है, उसने हमको माध्यम बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें इस प्रचार में हमें कोई नमस्कार करता है, हमें इस प्रचार में हमें कोई प्रणाम करता है, हमें इस प्रचार में हमारा कोई पैर छूता है, तो वो हमें लगते ही नहीं है, ना लगना चाहिए। वो सब अपने गुरु का, गुरु के को ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए कुछ भी खुद का नहीं। जब हम जन्म से लेके अभी तक मृत्यु तक इंसान ने जब सब कुछ दूसरे से पाया है तो फिर खुद का क्या है? टीचर पढ़ाई दूसरे के भरोसे की, उसने सब कुछ दूसरे के भरोसे। अब देखिए ना, जीवन के शुरू से माता पिता से पढ़ा, वो दूसरे के भरोसे, वो खुद पढ़ाई की, वो दूसरे के भरोसे। जो कुछ उसने सीखा, जो कुछ उसने किया, वो किसके भरोसे किया? खुद के भरोसे किया क्या? पढ़ा उसने खुद के भरोसे, पर सीखा किसके भरोसे? दूसरे के भरोसे। सब कुछ उसे दूसरे के भरोसे ही मिला है। इसलिए हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आदमी इस दुनिया में अकेला था, अकेला ही है, और अकेले ही उसे अकेले ही उसे निर्णय लेना चाहिए कि हम अग्निहोत्र करें। इससे बच के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बच के भागेंगे कब तक अपने मन को कहेंगे कि मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं अब नहीं करूंगा, मैं अभी टाइम नहीं है। बहुत सारे बहाने होते हैं। ऐसे बहाने लेके हम नहीं चल सकते। मान लो कोई ट्रेन पकड़नी है, आप सोचो नहीं मैं कल ट्रेन पकड़ता हूँ, आज नहीं पकड़ता हूँ। टिकट बुक करा लिया आपने, तो कल पकड़ता हूँ, आज मूड नहीं हो रहा मेरे पास, तो उससे क्या होगा? फिर
इसलिए वो चीज़ नहीं, आपको अग्निहोत्र तो करना है। आज क्या है, जैसे होता है ना कर्फ्यू के बीच में ढील मिलती है, तो हमें छूट मिली आज। कहीं कहीं प्रलय भी आ रहे हैं, कहीं कहीं कुछ हो भी रहा है, उसमें छूट भी मिली, ठीक है तुम करो, आज करके देखो। और ईश्वर ने दे रखा है, हमें संभावना दे रखी, छूट दे रखी, चलो अब तो करो। तो वो छूट का फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। आगे जाके समय इतना विपरीत आएगा कि वो सोचने का समय मिलेगा नहीं, समझने का समय मिलेगा नहीं। जिस समय यहाँ पे जापान में जब सुनामी आई थी, उस समय लोग अपनी छतों पर खड़े होकर केवल देख रहे थे कि मेरा घर टूट रहा है, मेरी गाड़ी बह रही है, मेरे लोग बह रहे हैं, सब एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे। जब प्रलय आता तब सब एक दूसरे को आवाज़ देते, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इंसान बेबस है प्रकृति के आगे। प्रकृति बहुत विशाल और बहुत बड़ी, इस चीज़ को अनुभव करने की जरूरत है कि प्रकृति के आगे मनुष्य बिल्कुल बेबस है, बिल्कुल बेचारा है। जैसे चूहा, बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, फिर तो उसके सामने वो चूहे की स्थिति क्या होती है, वैसी मनुष्य की स्थिति ईश्वर के सामने है। उसने को खुला छोड़ रखा है कि ठीक है करो तुम। तो उसके राज्य में रहकर उसकी बात नहीं मान रहे। हम घर में रहकर अपने पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ को, इसलिए इस प्रचार के जगह जगह ये आख्यान रखे जाते हैं ताकि सब लोग जागरूक हो, बात को समझें, सोचें, विषय चिंतन करें। अग्निहोत्र करने से ज़्यादा चिंतन का विषय है। अब सोचने की जरूरत है कि हमें, मैं सब कहा ना, युवाओं से मैंने बात की, सब लड़के लड़कियों से बात कर रहा हूँ कि क्यों, पहला क्वेश्चन लाइए, क्यों करो अग्निहोत्र को, मैं क्या जरूरी करना, क्या जरूरत है मेरे को अग्निहोत्र करने से क्या मिलेगा, और ये करके देखना पड़ेगा कि उससे क्या मिलेगा। तब जाके मन पूरी तरह से निश्चय करेगा कि हाँ मुझे ये मिल रहा है। हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक की आवश्यकता। आप देखिए करोड़ों मनुष्य दुनिया में बने हुए हैं, किसी का चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साइड वाले का किसी का चेहरा आपसे मिल रहा है क्या इस समय? कोई ऐसा बैठा है जिससे आपका चेहरा बिल्कुल हूबहू मिलता? कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। इसलिए सब चीज़ को हम सुखी बनाने के लिए एक मुहिम चलाएं। सब चीज़ को सुखी बनाने की हम लोग एक अपने घर में मुहिम चलाएं। वो मुहिम क्या है? केवल अपने घर में सुबह शाम अग्निहोत्र करना और कुछ नहीं। लेकिन वही बात आती है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, रात भर 2:30-3 बजे सोएंगे हम लोग, सुबह कैसे तो भी उठेंगे 5 बजे, हाँ भाई चलो अग्निहोत्र करना है, करना पड़ेगा। लोग शहरों में करते भी हैं, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने लिए पापा मम्मी मगर नहीं उठे हुए नहीं, तो आप लोगों को उठ के अग्निहोत्र करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई में अगर 3 बजे तक पढ़ाई की है रात में, तो फिर सुबह जल्दी उठ के वो काम भी करना पड़ेगा। ये किसकी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए आपकी। और क्या होता है, करने वाले के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं, जिसको करना होता है वो सब कुछ कर लेता है। कोई बढ़िया सी पिक्चर लगी टॉकीज में, तो कैसे भी करके भीड़ में घुस के वो पिक्चर देख लेता जाके, उसको देखना है। कोई चीज़, पानी पूरी का ठेला जा रहा है, तो उसमें जाके कैसे भी करके वो माँ बाप से नजरें चुरा के चुपचाप जाके, मना किया तो भी जाके वो पानी पूरी खाना हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ को जो करना होता है हम लोग चीज़ को, वो करने के लिए हम हमेशा भरसक प्रयासरत रहते हैं। बस करने की इच्छा मन में होना चाहिए, इच्छा मन में होना चाहिए, काम करने का प्रयास होना चाहिए। और हम आंखें मूंद के अग्निहोत्र को न स्वीकार करें। आंखें मूंद के, आंखें बंद करके, क्या हाँ बताया उनने, सरदार जी ने बताया इसलिए करना है, या उन्होंने बताया इसलिए करना है, हाँ ठीक है बताए पे मत करिए। आप क्यों सवाल फिर उठाई मन में, क्यों करना, और क्यों सवाल का उत्तर के लिए आश्रम से प्रकाशित किताबें पढ़िए, उसमें क्यों का उत्तर है, क्यों करना चाहिए। और जब, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कल को कि आपने क्यों किया अग्निहोत्र, तो आप बताएंगे उसने बताया इसलिए किया। वही आरो वाली बात आ गई, उसने लगवाया इसलिए हमने लगवा लिया। इसलिए क्यों का सवाल मन में लाइए, क्यों लगवाना है, क्यों करना है, क्या के लिए करना है, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिला जीवन में। कल को खड़े होकर आप लड़के लड़कियां बोल स्टेज पे बोल पाएंगे मुझे अग्निहोत्र करने से ये मिला, आज मैं IAS ऑफिसर हूँ क्योंकि मैंने अग्निहोत्र जीवन में किया। और आप जो बड़े होकर IAS ऑफिसर बन के जब इस तरह से रोड पे बैठ के अग्निहोत्र करेंगे, तो देखने वाले की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अरे बाप रे, ये आदमी इतना बड़ा ऑफिसर होकर वहाँ खेत में बैठ के अग्निहोत्र कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये अपनी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। आपको इच्छा शक्ति को एक सीमा तक लेके जाना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप होता है। 5-6 साल लग के आपने अग्निहोत्र के लिए सुबह उठने की कोशिश कर ली ना, उसके बाद फिर आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने आप होता जाएगा। अपने आप नींद खुलेगी, अपने आप वो अग्निहोत्र हो जाएगा, सब कुछ अपने आप वो एक दैनिक रूटीन में शामिल हो जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे आपके हाथ, जैसे आपके पैर, ये आपके जीवन का हिस्सा, आपके शरीर का हिस्सा है ना। इसके लिए कोई अलग से आपको थोड़ी दिखना पड़ता कि हमारा ये पैर है, मेरा हाथ है, वो तो अपने आप है। वैसे अपने आप वो जीवन में अग्निहोत्र शामिल हो जाएगा और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि जीवन में कब अग्निहोत्र शामिल है। उसके लिए 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में अपने स्वास्थ्य के लिए। और अपना स्वास्थ्य आप जब 70-80 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, तब देखने वाले पूछेंगे ये 100 साल के कैसे हो गए, कैसे होते जीवन जी लिया। हमारे आसपास तो नहीं है, तो हमारे भारत देश की उम्र तो 70 साल ही है, 100 साल कैसे जिए, तो उसको बता सकते हो आप कि अग्निहोत्र नियमित मेरे जीवन में है।
जिसके जीवन में अग्निहोत्र नियमित होगा उसको कहीं भी किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके जीवन में अग्निहोत्र है, आपके चेहरे पर दिखता है, आपके जीवन में अग्निहोत्र है, आपके कर्म में दिखता है, आपके बोलने में, आपके उठने में, आपके चलने में, आपके फिरने में अग्निहोत्र दिखता है कि आप अग्निहोत्र करने वाले हो। बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक मिलिट्री वाला, उसको बोलने की जरूरत है कि मिलिट्री वाला, क्योंकि चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने में मालूम चलता है कि मिलिट्री में है कि नहीं बात सही। इसलिए आपके जीवन में उतारने का क्रम शुरू करना है। ये अभी शुरुआत की उम्र है। इसमें मैंने कहा ना, सब कुछ हो जाएगा समझ में, सब चीज़ें हो जाएंगी। युवावस्था में सबको आपके माँ बाप को देख के हैरान होंगे, ये बच्ची, ये बच्चा कैसे अग्निहोत्र कर रहा है, कैसे अपने से अग्निहोत्र अपना लिया। और फायदे आप ही के हैं। आप अग्निहोत्र करेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे माधवाश्रम में होगा, ऐसा नहीं है। आप अग्निहोत्र करेंगे उसका फायदा हमें मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अग्निहोत्र करेंगे, फायदा आपको मिलना है, आपके आसपास के वातावरण को मिलना है, और वो मिलना चाहिए। जो हमारा हक है, अगर भारत देश में, और भारत देश में नहीं विश्व में, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी मिलना, शुद्ध वायु मिलना, शुद्ध भोजन मिलना, ये मानव का अधिकार है, अधिकारों की श्रेणी में आता है। ये IPS धारा में लिखा हुआ अधिकारों की श्रेणी में आता है कि हमको शुद्ध वायु मिलना चाहिए, हमको शुद्ध अन्न मिलना चाहिए, और हमको शुद्ध जल मिलना चाहिए। लेकिन कोशिशें भी हमको करनी पड़ेंगी। हम दूसरे के भरोसे रह के, दूसरे के उस पर रह के हम लोग ये नहीं कर सकते। हम अपना अपना अलग अलग खुद प्रयास करें। जो भी आप इसमें सीख रहे हैं, आप सीखें, इसको देखें कि भविष्य में जाके आप क्या बनते हैं, और फिर उस समय देखिए कि जब भविष्य में बहुत कुछ बन जाएंगे, उस समय ये अग्निहोत्र आपके लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा। लोग आपको देखेंगे, लोग सोचेंगे आपके बारे में कि इतने बड़े बन गए, क्या कैसे क्या हुआ अग्निहोत्र किया आपने, वो आपका सबसे बड़ा प्रचार होगा। समझे ना बात को? तो शॉर्ट में यही बात है कि हमको अग्निहोत्र को जीवन में अपनाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी, प्रयास करने पड़ेंगे। चमत्कारों के भरोसे पर रह के, या हम लोग एक उस तरह से रह के कि हाँ भाई इससे बहुत कुछ मिल जाता है, ऐसे तो भैया करोड़ों की जायदाद मिल जाती है, हमने तो किया, नीचे खोदा, वहाँ मानो चला के 2-4-10 सिरके सोने के मिल गए, ऐसा नहीं है। अग्निहोत्र करने के जो परिणाम मिलते हैं, मैंने बताया आपको शुरू में, अग्निहोत्र करने के परिणाम जो मिलते हैं वो उंगलियों पे गिन नहीं सकते आप, इतने परिणाम मिलते हैं। पर वो परिणाम दिखते नहीं हैं, वो नजर आते हैं, धीरे धीरे नजर आते हैं, धीरे धीरे समझ में आते हैं, धीरे धीरे वो प्रकट होते हैं आपके शरीर में कि वो अग्निहोत्र के परिणाम क्या है। क्योंकि अग्निहोत्र के परिणाम उन्हीं पर होते हैं जो चीज़ आप 24 घंटे ले रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, उन्हीं पर अग्निहोत्र परिणाम करता है। लेकिन समय लगता है, धीरे धीरे परिणाम करता है, और फिर जब परिणाम कर देता है तो आपको लोग देख के आपका व्यक्तित्व, आपका जो है, आपका सब कुछ एक आम आदमी से हट के अलग हो जाता है। बहुत लोगों का अनुभव है ऐसा, जिनका व्यक्तित्व आम आदमी से अलग है। उनके घर में आप जाएंगे तो आपके घर का वातावरण आपको बाकी लोगों से अलग दिखेगा कि हाँ इसके घर में अग्निहोत्र होता है। एक बिल्कुल आम आदमी जो अग्निहोत्र के बारे में जानता भी नहीं हो, वो भी बता देगा कि आप कुछ करते हैं अलग से, जिसके कारण आपकी घर में क्या है, आपको खुशबू कैसी आ रही है, क्या कर रहे हो आप, ये कोई बता देगा। इस तरह से अग्निहोत्र के परिणाम है, इस तरह से अग्निहोत्र के फायदे हैं। और अग्निहोत्र जो कुछ देता है वो अनगिनत है। अग्निहोत्र करने से आप ईश्वर कृपा के पात्र क्यों बनते हैं? क्योंकि आपकी शरीर स्वस्थ होता है, आपका शरीर हल्का होता है, आपका शरीर उस तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिस तरफ बढ़ने के लिए शरीर का निर्माण, मन का निर्माण, मनुष्य का निर्माण किया गया है। और सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने आगे कहा है कि तुम इसका प्रचार करो और इसको आगे बढ़ाओ, इसलिए कहा है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य ही, और कोई नहीं। आप ये जानवरों से अपेक्षा नहीं कर सकते, आप ये पेड़ पौधों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो तो समझाए, ये केवल मनुष्य करेगा ना। इसलिए ये अधिकार केवल हमारे हाथ में है। और मनुष्य जन्म, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म मिले ना बारंबार, तो बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। इस जन्म में जो आपको मिला है उसका पूरा फायदा आपको उठाना है। और जीवन में केवल एक ही संकल्प लेना है, आप कुछ न करें, केवल अग्निहोत्र करें। अपने घर में सुबह शाम नियमित अग्निहोत्र करें, अपने बच्चों को और इसकी आदत डालें। बच्चे हो तो वो अपने माता पिता को भी इसकी आदत डालें, वो दोनों तरफ होना जरूर है। तो इस तरह से हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेके करे और देखे कि समय के चलते कैसे घर में समस्याएं, समय के चलते कैसे घर में दिक्कतें, और समय के चलते कैसे घर में नेगेटिविटी, नकारात्मकता धीरे धीरे करते दूर होती है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।